एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो गाइस हुआ कुछ यूं कि जब कोडी रोड्स ने केविन ओवेंस को एक कंट्रोवर्शियल फैशन में हरा दिया, अपने टाइटल को रिटेन कर लिया, तो कोडी ने सोचा क्यों ना न्यूयॉर्क की ऑडियंस के साथ थोड़ी बात कर ली जाए, जितने भी फैंस वहां पर आए हुए थे। लेकिन इससे पहले कि वो हाई हेलो से ज्यादा कुछ कहते, केविन ओवेंस ने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए उन पर एक बार फिर से अटैक कर दिया एंड एक बैन रिवर्स पाइल ड्राइवर लगा दिया जो उन्होंने रेंडी ऑर्टन को मारा था, जिसके तुरंत बाद कोडी रोड्स एकदम से नम पड़ जाते हैं एंड उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। जिसके बाद केविन ओवेंस कोडी के ऊपर चढ़ जाते हैं, टाइटल को सेलिब्रेट करने लगते हैं। लेकिन बात तो तब बढ़ गई जब गोरिल्ला पोजीशन पर ट्रिपल एच आ गए और वो आते ही केविन ओवेंस को धक्का मुक्की करने लगे। दोनों के बीच में छोटी मोटी हाथापाई हो गई। वो तो ऑफिशियल्स बीच में आ गए, वरना हमें ट्रिपल एच एंड केविन ओवेंस के बीच में एक मैच ही देखने को मिल जाता, जिसका मतलब साफ है ट्रिपल एच एक बार फिर से केविन ओवेंस को सस्पेंड करने वाले हैं। उन्होंने जो भी एक्शन किया उसके लिए, क्योंकि वो बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है। बाकी कोडी को अभी चेकअप किया जा रहा है, होप वो आगे ठीक होंगे, उनको टाइटल रिलिंक्विश नहीं करना पड़ेगा। जिसका मतलब ये भी है कि केविन वर्सेस कोडी की सागा अभी तो खत्म नहीं हुई। बाकी आप इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे, कमेंट करके जरूर बताना। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो शो की धमाकेदार स्टार्टिंग होती है द बिग जिमी ऊसो से, जिनको हम सभी एक बैसाखी के साथ देखते हैं और हमें पता चल जाता है कि वॉर गेम्स के दौरान वो भी इंजर्ड हो गए थे। खैर वो सबका शो पर वेलकम करते हैं और कहते हैं कि भाई वॉर गेम्स मेरे लिए एक बहुत बड़ा शो था, एक बहुत बड़ा मैच था। आपको रोज रोज थोड़ी ना मौका मिलता अपने फैमिली के साथ लड़ने का अपने दुश्मनों से। हाँ बस मुझे जरा सी चोट लग गई। सी मैंने देखा अपने फैमिली को डोमिनेट करते हुए, जैसे जेउस एक बड़ा इंसान बना। रोमन रेंस तो यहाँ का राजा है, सोलो भी ठीक ठाक ही कर रहे हैं, हालांकि उनका काम बुरा है लेकिन ठीक ठाक कर रहे हैं। मुझे सब पर प्राउड है। लेकिन अब क्योंकि हम सबको पीछे छोड़ चुके हैं, वॉर गेम्स आगे निकल चुका है, अब सब कुछ पीछे हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे आगे? सच बताओ ना, मैं भी नहीं जानता। हो सकता है हम रॉयल रंबल जीत जाए, हो सकता है हम यूएस टाइटल को जीत जाए, या ये भी हो सकता है कि बिग जिम अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की तरफ ही चला जाए, कौन जानता है। लेकिन शायद आज जिमी का दिन अच्छा नहीं था, क्योंकि ट्रांसफर विंडो के चलते ड्रू मैकिंटायर स्मैकडाउन पर आ जाते हैं। वो जिमी को एक क्लेमोर किक ठोक देते हैं, बट इससे पहले कि वो ज्यादा डैमेज करते, निक एल्डिसन ऑफिशियल आकर उन्हें रोक देते हैं। ड्रू वहाँ पे हंसते हुए चले जाते हैं, जिससे हमें समझ आता है कि उनको जरा भी रिग्रेट नहीं है जो भी चीजें उन्होंने करी। फिर वही बैक स्टेज में हमें निक एल्डिस एंड ड्रू मैकिंटायर साथ में देखने को मिलते हैं, जहाँ निक एल्डिस कहते हैं कि ड्रू तुम इस तरह आकर इस तरह चीजों को नहीं कर सकते, ये तुम्हारा शो नहीं है। तो ड्रू कहते हैं कि बेटा तुझे पता ही नहीं है यहाँ क्या क्या होता है। लेकिन उसके बाद बियांका ब्लेयर निक से बात करने की कोशिश करते हैं, ड्रू वहाँ से चले जाते हैं। तो निक कहते हैं कि बियांका बताओ क्या कहना चाहते हो। देखो एक बात सुनो, अब तुम्हारे पास तुम्हारा टैग टीम पार्टनर नहीं है, तो तुम्हें टाइटल रिलिंक्विश करना ही होगा। लेकिन नायोमी वहाँ पर आ जाती हैं और कहती हैं कि अगर बियांका को दिक्कत नहीं है तो मैं उन्हें ज्वाइन करना चाहूंगी। तो निक कहते हैं कि ठीक है, लेकिन अगले हफ्ते तुम्हें टाइटल डिफेंड भी करने होंगे। नेक्स्ट हमें नाइट का सबसे पहला मैच देखने को मिलता है बिटवीन टिफनी स्ट्रैटन एंड मिचिन, एक वुमेन्स यूएस टाइटल क्वालिफायर मैच, जहां सरप्राइजिंगली आज बड़े ही प्यार से ईट द डिफीट लगा देती है हमारी मिचिन और मैच को जीत जाती हैं। देन हमें रोमन रेंस की क्लिप देखने को मिलती है, जहां पॉल हेमन भी होते हैं। रोमन रेंस कहते हैं कि भाई ये साल काफी रफ रहा, हमने टाइटल को हारा, हमने वाइस मैन को भी हारा, हमने ब्लड लाइन को भी हारा, हमने उलाफाला को भी हारा, बट सोलो मुझे वो उलाफाला खैरात में नहीं मिली थी। मेरे अंकल हमारे फादर्स ने आके मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, लेकिन तुमने उसे चुराया है सोलो। लेकिन अब मैं रॉ जब नेटफ्लिक्स पर जाएगा ना, तुम्हें चैलेंज करता हूँ 1-on-1 के लिए, और चल बेटा देख लेते हैं कि फाइनली कौन है असली ट्राइबल चीफ। इन सबको खत्म कर देते हैं वंस एंड फॉर ऑल, और फाइनली कौन किसे एक्नॉलेज करेगा। और इसी धमकी के साथ ये मूवमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें कार्मेलो वर्सेस द रिटर्निंग ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच में एक मैच देखने को मिलता है, जहाँ बड़े ही पैसे डोमिनेट करते हुए ब्रॉन स्ट्रोमैन मैच को जीत जाते हैं। नेक्स्ट उस बैकस्टेज मूवमेंट के बाद हमें सोलो सिकोवा वर्सेस एले नाइट के बीच में एक मैच देखने को मिलता है, जहां एले नाइट ने अपने जमीन आसमान का जोर लगा लिया, लेकिन वो सोलो को पिन नहीं कर पाए। और जब उनका मौका बना भी तो जेकब आकर उन पर अटैक करने लगते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एले नाइट मैच को जीत जाते हैं, जिसके बाद अपोलो एंड अंड्राडे भी अपना पाउंड ऑफ फ्लैश लेने आते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। न्यू ब्लड लाइन इज सो स्ट्रॉन्ग, वो सब मिलकर सबको पीटने में कामयाब हो जाते हैं एंड सोलो एंड कंपनी हंसते हुए वहां से चले जाते हैं कि भाई हमें तो एक्नॉलेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमें बेली वर्सेस चेल्सी ग्रीन के बीच में एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है। वहां पे भी वही बात है, जो भी जीतेगा वो वुमेन्स यूएस टाइटल की क्वालिफायर मैच के लिए आगे जाएगा। जहां सच में आज तो डे सच में सरप्राइजिंग था स्मैकडाउन के लिए, क्योंकि चेल्सी ग्रीन बेली को क्लीन पिन कर देती है प्रिटियर लगाकर और मैच को जीत जाती है। फिर हमें शिंसुके नाकामुरा की क्लिप देखने को मिलती है, जहां वो कहते हैं कि अब मेरे सामने कोई नहीं टिक पाएगा, क्योंकि एले नाइट तो बस एक शुरुआत थी, बेटा अब आगे आगे देखते जाओ क्या क्या होता रहता है, सब मेरे सामने झुकोगे।
एंड फाइनली ये सारी चीजें लीड करती है हमें हमारे मेन इवेंट की तरफ, जहाँ पहले तो माइकल कोल दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब वो केविन को बुला रहे होते हैं ना, तो कोडी कहते हैं कि भाई देख, केविन यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि वो यहाँ पे है ही नहीं, तो इंटरव्यू लेना शुरू कर दे, मैं ही अकेला सोल सर्वाइवर हूँ। माइकल कहते हैं कि चलो ठीक है, कोडी बताओ ट्रिपल एच ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया। लेकिन तभी केविन ओवेंस हमें स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं और वो कहते हैं कोडी कितना झूठ बोलेगे भाई, अब मुंह बंद कर ले, इतने धोखों से तेरा मन नहीं भरा, तो कितना बुरा भाई और कितना बुरा दोस्त है, सबको बता तू, और तुझे स्टारडस्ट बन के कितना मजा आता है ये भी क्यों नहीं बता देता। तो कोडी कहते हैं कि भाई बात क्यों करनी, चल मैं ही तेरे पीछे आ जाता हूँ। जिसके बाद कोडी केविन को चेस करने लगते हैं एंड केविन एंड कोडी के बीच में घमासान हो जाता है, कभी रैंप पर, कभी स्टेज पर, तो कभी रिंग पर। ये लोग एक दूसरे को मारने ही लग जाते हैं, सब इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज बात कहाँ बनने वाली थी, ये लोग एक दूसरे को बर्बाद करने की हद तक पीटते हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब केविन ओवेंस ने कोडी को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप बेल्ट से ही मार दिया और वहां से चलते बनते हैं। एंड डैंग, इसी फाइट के साथ, इसी गो होम के साथ हमारी स्मैकडाउन यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन आपको आज के शो के बारे में क्या कहना था, कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, अब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।